श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दुनिया आपको परेशान करेगी और आप दुनियादारी में उलझकर अपने सपने भूल जाते हैं। ये दुनिया आपसे कहेगी कि तू कुछ नहीं कर पाएगा और आपसे जलेगी, आपको गिराने की कोशिश करेगी, आपके कार्यों में बाधा डालेगी, आपको भटकाने की कोशिश करेगी, आपकी एक छोटी सी असफलता पर हंसेगी और यदि आप उन पर ध्यान दोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए कहता हूँ, उन्हें नज़रअंदाज करना सीखो और खुद पर विश्वास करना सीखो। आपकी मेहनत कभी न कभी ज़रूर रंग लाएगी, बस थोड़ा सब्र रखो। अभी तक आपके पास कठिनाइयाँ नहीं आई हैं और दुनिया का प्रेशर नहीं आया है, तो आप अभी सफलता के रास्ते पर हो ही नहीं। आपके जीवन एक ना एक दिन वो समय अवश्य आएगा जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। तब आप अपने सफलता के पथ पर अकेले ही अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ते रहना। आज कल के दौर में बहुत कम लोग कुछ सीख पाते हैं। हमें वो दिन नहीं आने देना है, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़ जाए। इसलिए आपको दुनिया की परवाह न करते हुए सारी हदें पार करके सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। आपके अंदर जितनी भी बुरी आदतें हैं, आपको वो अभी से छोड़नी होगी और आपको अच्छी आदतें अपनानी ही होंगी। आप कहीं से भी कोई भी अच्छी चीज़ सीखो तो आप उसे अपना कर तो देखो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 दिन तो करके देखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत से विद्यार्थियों की ये बुरी चीज़ है कि उन्हें कोई भी ज्ञान फालतू का लगता है और कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो वे अपनाते नहीं हैं। प्रत्येक विद्यार्थियों को सफलता के रास्ते पर चलते हुए प्रत्येक दिन कुछ नया करते रहना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ धीरे धीरे खुद को बदलते रहना भी ज़रूरी है। पर कुछ लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं और एक समय के बाद सपनों को भूल के इसी ज़िंदगी में उलझ कर रह जाते हैं। आप स्कूल जाते हो और पढ़ाई में मन नहीं लगता क्योंकि आपके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। आप सोचते तो हो जीवन में कुछ करना, सही से पढ़ना, लेकिन मेहनत करने से कतराते हो। अतः आज से और अभी से प्रण करो, आपकी सफलता के बीच में जो कुछ भी है उसे तोड़ मरोड़ डालो, उसे अभी से अपने जीवन से अलग कर दो। आपके पढ़ाई के बीच में कोई भी बाधा आए, जैसे घर की जिम्मेदारी, घर की समस्याएं, पढ़ने की उचित व्यवस्था नहीं है, तो पढ़ने के इरादे से बाहर चले जाओ, वहाँ मेहनत करो। आपके रास्ते में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान जल्दी ही ढूंढो, क्योंकि आपके ही समाधान आपके आने वाली ज़िंदगी बदल देंगे। हमेशा याद रखना, जब आप असफल हो तो दुनिया आपके खिलाफ है, लेकिन जब आपको सफलता मिल जाएगी तब पूरी दुनिया आपके साथ हो जाएगी। ये दुनिया हमेशा अपने फैसले बदलती रहेगी, लेकिन ये याद रखना, कहीं आपके माता पिता का एक फैसला आपको कुछ ना कर पाने की वजह ना दे दे। इसलिए आज अपने समय को बिल्कुल भी बर्बाद मत करो। कल समय भी आपका होगा, दिन भी आपका, सिर्फ आज मेहनत कर लीजिए। कल सभी मुश्किलों का समाधान आपके पास होगा। आज आपको मंजिल जहाँ तक दिख रही है, पहले वहाँ तक पहुँच जाओ, फिर उसके आगे भी मंजिल अपने आप दिख जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा था, सफलता एक अविचल आदर्श है जिसका पाठ आपको विफलता से सीखना होगा। यदि आप गिरते हैं तो उठें, यदि आप हार रहे हैं तो जीतें। अपनी गलतियों को एक मौका समझें और उनसे सीखें। आपकी असफलताओं में भी आपके बड़े सपने छिपे होते हैं। एक सफल विद्यार्थी की पहचान केवल यह नहीं है कि वह कितने अच्छे अंक प्राप्त करता है, बल्कि यह है कि वह किसी से कम नहीं है। आपका सबसे बड़ा प्रतियोगी आप ही हो। इसलिए आप अपने आप से मुकाबला करो और अपने अंदर सुधार का मार्ग बनाओ। अपनी सफलता का एक और महत्वपूर्ण अंग आपका आत्मविश्वास है। आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, तभी आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं को कभी किसी से कमज़ोर मत समझिए, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर उसे और बढ़ाएं। आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, संघर्ष करने के लिए लगातार सही दिशा में प्रयास करना होगा। याद रखें, अगर आपकी मेहनत और समर्पण सही है तो आपके सपने सच होने से कोई रोक नहीं सकता। आप सचमुच महान हो सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी क्षमताओं को पहचानने की आवश्यकता है और समर्पण के साथ कर्म करने की ज़रूरत है।
जीवन के सभी मोड़ों पर अपना मनोबल बनाए रखें और अपार सफलता की ओर बढ़ें। आप सभी के भीतर विचार करने और सपने देखने की कला है। इनको आप हकीकत में बदलने का साहस रखते हैं। जब आप खुद को परिभाषित करते हैं तो सारी दुनिया आपके पास होती है। आपकी सोच आपके कर्मों को प्रेरित करती है और कर्म से ही सफलता आती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच और उच्च मानसिकता बनाए रखें। यदि आप ताकतवर और अटल बने रहेंगे तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होगी। जिंदगी में सब कुछ हासिल करने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य को होती है और पैसा कमाने की इच्छा सभी मनुष्यों में होती है। अगर आज मैं 100 लोगों से कहूँ कि कल आपको सुबह 4 बजे उठना है, अगर आप 100 लोग राजी भी हो जाएं, लेकिन भले अगले दिन 80 लोग ही उठेंगे और उसके दूसरे दिन 80 से भी कम लोग उठेंगे, तीसरे दिन उससे भी कम, चौथे दिन उससे भी कम और पाँचवें दिन उससे भी कम, और जो आखिरी दिन उठेगा वही व्यक्ति अपने जीवन में चुने हुए लक्ष्य को पाकर रहेगा। यदि आपको दुनिया के 1% लोगों में आना है तो आपको उस मानसिकता से निकलना होगा जिसमें आपके आसपास के 99% लोग फंसे हुए हैं। जिस व्यक्ति ने ठान लिया है कि इस काम को करना है तो करना है, चाहे हासिल कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन जिसमें मैं इतने दिनों से लगा हूँ, जिस लक्ष्य को बनाया है उस लक्ष्य के इरादों को घुटने नहीं टेकने दूंगा। और जिनके इरादे घुटने नहीं टेकते वही लोग अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करते हैं। तो उठो और अपना एक मजबूत इरादा बनाओ और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर अपने जीवन को सफल बनाओ। एक समय की बात है, एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर बस सोचता रहता था कि किसी तरह बिना कुछ किए ही खाने को मिल जाए। एक दिन वह ऐसे ही घूमते घूमते एक बाग में जा पहुंचा। वह बाग आम का था। वहाँ कई प्रकार के पके हुए आम के पेड़ थे। पके हुए आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन उसके पेड़ पर चढ़ते ही बाग का मालिक वहाँ आ पहुँचा। बाग के मालिक को देखकर आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहाँ से भागकर एक जंगल में जा पहुँचा। वह पूरी तरह से थक गया था, लेकिन एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी, वह लंगड़ा कर चल रही थी। यह देखकर आलसी आदमी सोचने लगा, ऐसे खतरनाक शिकारी जंगली जानवरों वाले जंगल में यह लाचार लोमड़ी जिंदा कैसे बच गई? इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ? जानने की इच्छा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया। यह सब देखने लगा कि इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही समय बाद पूरे जंगल में शेर की दहाड़ सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी रही। तभी शेर लोमड़ी के पास आने लगा। यह देखकर आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेर लोमड़ी के पास जाकर खड़ा हो गया। शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था, जिसे शेर ने लोमड़ी के सामने गिरा दिया और लोमड़ी बड़ी आसानी से उस मांस के टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देखकर आलसी आदमी सोचने लगा, भगवान सच में सब जगह है। उसने धरती पर सभी प्राणियों के लिए खाने का प्रबंध पहले से ही कर रखा है। वह अपने घर लौट आया और घर आकर बिस्तर पर लेट गया और प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, ठीक वैसे ही उसके लिए भी कोई ना कोई खाने के लिए ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि भूख प्यास से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर निकलने पर उसे एक पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे दिखाई दिए। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृत्तांत बताते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया और कहा, भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों के लिए भी और तुम्हारे लिए भी, लेकिन बात यह है कि वह तुम्हें शेर बनाना चाहते हैं, लोमड़ी नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सब के भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उसे पहचान नहीं पाते और स्वयं को कामचोर समझकर दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इसलिए अपने अंदर की क्षमता पहचानिए,
दूसरों से मदद की प्रतीक्षा मत कीजिए। जरा सोचिए, जो दूसरे कर सकते हैं वह आप भी तो कर सकते हो। जीवन में इतने सक्षम बनो कि आप दूसरों की सहायता कर सको। शेर बनो, लोमड़ी नहीं। राधे राधे।